मम जीवन उद्धारक, सतपथ प्रदर्शक, पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। आदरणीय मुनि भगवंत, भव्य श्रावक एवं श्राविका है, आपका हमारा चिंतन चल रहा है कि जो ये श्रेष्ठ जीवन मिला है, ये हमको दुख की प्राप्ति के नहीं, सुख की प्राप्ति के लिए मिला है। लेकिन हम देखते हैं कि हमारा अभ्यास जो है शायद किसी गलत दिशा में हो रहा है, और इसलिए जीवन में सुख बढ़ना चाहिए उम्र के साथ साथ। लेकिन बहुत आश्चर्य की बात है, समझ के साथ व्यक्ति का सुख बढ़ना ही चाहिए, और यदि समझ के साथ सुख नहीं बढ़ रहा है तो इतना समझे कि नासमझी बढ़ते जा रही है। क्योंकि ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी की समझ बढ़े और सुख नहीं बढ़े? लेकिन वो प्रयास क्यों गड़बड़ हो रहा है? क्योंकि कहीं कुछ दिशा गलत हो रही है, कहीं कुछ भूल हो रही है। और सुख की चाह आज भी हमारे अंदर तो है, लेकिन एक बार भी टटोल कर नहीं देख पाते हैं कि कहीं हम वापस से वही पुरानी भूलें तो नहीं कर रहे हैं। और लगभग इतिहास देखते हैं कि एक ही भूल जीव है ना, दोहराते गए। एक साधक को, एक व्यक्ति को इच्छा हुई कि मुझे सुख तो चाहिए, और सुख भी ऐसा चाहिए जो मेरे को जब चाहे, जो चाहे, जितना चाहिए मुझे मिल जाए। हालांकि हर व्यक्ति चाहता है ऐसा ही है, और इसलिए उसके लिए मेहनत करता है। उस व्यक्ति ने सोचा इसके लिए क्या करूं, तो समझ आए कि मैं किसी देवता की साधना करता हूं, और किसी देवता को प्रसन्न कर कर उससे वरदान ले लेता हूं कि जिसके माध्यम से क्या हो जाए, सुख मिल जाए मुझे। और उसने साधना की, और बहुत कठिन और बहुत ही दुष्कर साधना की। और साधना के बाद वो क्षण भी आया कि जब देव प्रसन्न हुआ, और उस देव ने जब प्रसन्न हुए तो इसके भी आनंद का पार नहीं रहा कि मेरी साधना सफल हुई। और जब देव ने पूछा बताओ तुम्हारी इच्छा क्या है, तब उसने बताया कि मैं चाहता हूं कि मेरा पूरा भविष्य सुखमय बन जाए, क्योंकि वर्तमान तो एक क्षण का है, इसलिए एक क्षण को क्या देखूं, लेकिन कुछ ऐसा करिए कि जिससे मेरा पूरा भविष्य सुखमय रहे, मैं जब जो सुख चाहूं वो मुझे मिल जाए। तब देवता ने बोला ठीक है, और उसको एक बीज दिया, और वो बीज उसको दिया, और उसने हाथ में लिया और बोला कि ये बीज जो है ये तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरी करने में सक्षम है, क्योंकि ये कोई मामूली बीज नहीं है, ये कल्प वृक्ष का बीज है। और कल्प वृक्ष में ऐसी क्षमता होती है कि जो मांगो, जो इच्छा हो वो आपको मिल जाए ना। लेकिन हाँ, जब तक ये बीज वृक्ष नहीं बन जाए ना, ध्यान तुम्हें रखना होगा, इसका पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत दुर्लभ बीज है और बहुत कोमल बीज है ना। कोमल है इसलिए दुर्लभ है, और इसलिए ये तुम्हारी सभी इच्छा पूरी करने में सक्षम है, और इसलिए जाओ अपना भविष्य सुखमय बनाओ। वो उसकी भी खुशी का पार नहीं रहा, और कहते घर आया और उसने उस बीज को डाला, और उसमें अच्छे से अच्छा खाद, पानी, सभी चीज़ें ना, वो जो जो अच्छा डाल सकता था वो सब चीज़ें उसने डाली। पानी समय पे देना, खाद देना, है ना, अच्छे से अच्छा देना। लेकिन एक बहुत बड़ी अनहोनी घटना घट गई। वो बीज पनपने की जगह नष्ट हो गया। क्या कारण रहा होगा? हाँ, जरूरत से ज्यादा खाद पानी दे दिया, और इसलिए जब जरूरत से ज्यादा खाद पानी उसके लिए अच्छा था, लेकिन जरूरत से ज्यादा बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और देखिए कि वो कल्पवृक्ष का बीज नष्ट हो गया। हम भी तो कहीं वैसा ही कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये बच्चे कल्पवृक्ष ही है, जो भविष्य में जो सुविधा चाहिए, जो सुख चाहिए, वो मानता था पहले व्यक्ति मेरे बुढ़ापे में मुझे सभी तरीके से संभालने में कौन रहेगा, ये बालक सक्षम रहेगा, और इसलिए उसको वो सब चीज़ें देता। लेकिन शायद ज़रूरत से अधिक दे दिया, इसलिए उसके अंदर जो प्रतिभाएं निखरनी चाहिए थी, वो प्रतिभाएं निखरने के पहले ही ना दब गई। और इसलिए हमको शायद वापस लौटना ही पड़ेगा, क्योंकि ये भूल रही। और फिर हम दोष बच्चों को देंगे कि आजकल बच्चे आलसी हो गए, काम नहीं करते हैं, बच्चे बहुत जिद्दी हो गए। हम ये सोच ही नहीं रहे हैं कि वो बच्चे में ये जिद आई कहाँ से, क्यों? क्योंकि मम्मी ने मना कर दिया, और बच्चे को ये भी पूरा क्लियर है अपनी जिद कैसे मनाना।
पापा ने बोला ये तुझे मैं नहीं दिलाऊंगा। तो बच्चे ने क्या किया, पहले तो है ना पाँव पटका 2-4 बार। पापा ने बोला भैया मैं तेरे को अभी नहीं दिला सकता, तू समझ। लगा थोड़े पोलाइट हो गए। फिर हाथ पटका और हाथ पटका, अब पापा और पोलाइट हो गए। पहले जो नहीं बोला था ना दृढ़ता से, अब दूसरी बार उतना नहीं बोल पाए। और जब तीसरी बार बोला देख अभी नहीं दिला सकता, बाद में अपन सोचेंगे, बोले अब तो बस किनारे आ गई है गाड़ी, है ना। फिर सर पटकने लगा जमीन पर ऐसे 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 लेट कर रोने लगा। और उसके पापा बोले ले और उसको दिला दिया। अब उसको एक टेक्निक मिल गई कि मुझे अगर कोई भी चीज पानी है तो क्या करो, हाँ जिद करो, है ना। क्योंकि जिद किए बिना, रोए धोए बिना, चिल्लाए बिना, और इसलिए देना, वो जोर से इसलिए चिल्लाता है ताकि पापा शर्म के मारे इसलिए दिला दे कि दूसरे लोग देख रहे हैं उसको पूरी टेक्निक्स मिल गई। लेकिन वो टेक्निक्स किसने दी, हमने ही दी, ये मान के चले। और फिर बोल रहे हैं कि क्योंकि कोई भी बच्चा जिद्दी तभी होता है जब पहले उसको ना बोलकर बाद में उसको पता है मेरे बार बार बोलने पर हाँ हो जाएगी। सिर्फ मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी जिद को पकड़े रखना पड़ेगा। अगर मैं पकड़े रखा तो मेरी इच्छा पूरी होगी। वो कोई कोई पापा रहते जो जल्दी पूरी नहीं करते। यहां पर भी हमसे यही चीजें हो रही है। और इसलिए मैं बोल रहा हूं कि वापस से हम अतीत में जाएं। आज हम इतने नीचे इसलिए आए क्योंकि मुझे लगता है हमने हमारी संस्कृति छोड़ दी। बहुत जबरदस्त वैज्ञानिक संस्कृति थी हमारी। यहां पर देखते हैं कि पहले जो 25 साल उस बीज को दिए जाते थे वो पूरी उसकी क्षमताएं निखारने के लिए ना। पहले 25 ही साल थे पूरे, कैसे अपने अंदर जितनी पोटेंशियलिटी वो डेवलप हो जाए। क्योंकि एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि जो जितना भी जिसको भी डेवलप होना है वो 25 साल तक लगभग उसका डेवलपमेंट पूरा हो जाता है। उसके बाद बस वो उतना ही रहता है। बुद्धि जितनी बढ़नी बढ़ जाती है, उसके बाद संग्रह बढ़ता है लेकिन समझ नहीं बढ़ती है। एक एज है उसी में जल्दी समझ बढ़ती है। इसलिए उस एज में अगर वो व्यक्ति कर ले काम, और इसलिए अपने पूर्वजों ने वो 25 साल ब्रह्मचर्य आश्रम के बोले थे कि जिसमें क्या किया जाता था, उसके अंदर जो जो प्रतिभाएं वो बाहर लाने का वो गुरु प्रयास करते थे। और ये भी पता था कि हर बच्चा अलग है, और इसलिए जिसमें जो प्रतिभाएं होती थी उसके ऊपर पूरा ध्यान देकर उसको उस समय डेवलप किया जाता था। लेकिन आज हम देख रहे पूरा उल्टा हो रहा है ना। उसके अंदर जो नहीं है वो उसी के पीछे दिन भर जीवन भर लगा रहता है। बिलासपुर से हम आ रहे थे और वो एक भाई जो हमारे साथ विहार में चल रहे थे, और उन्होंने बोला महाराज साहब ऐसा क्यों होता है, कम पढ़े लिखे वाले बिजनेस में बहुत सक्सेस हो जाते। मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं है भाई, किस्मत है और किसी किसी के अंदर टैलेंट रहता है, और टैलेंट को जब ग्राउंड मिल जाता है तो टैलेंट बाहर आ जाता है, खिल जाता है। बोले महाराज साहब मेरा भाई 8वीं भी ठीक से नहीं पढ़ा और मैंने MBA किया है, और मैं जब तक सोचता हूं वो बिजनेस कर डालता है। मैं किसी से सोचता हूं इससे मुझे 2% लेने हैं, मतलब कोई सेल्समैन आया तो इससे 2% 5% पूरा तो 7% लेने हैं, वो 12% ले डालता है उससे। मतलब मैं जो सोच नहीं सकता हूं उतने फास्ट वो कर लेता है। मैंने बोला देखो होती है किसी किसी में ऐसी प्रतिभा कि जिसके कारण से, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि जो कम पढ़ते हैं वो सफल होते हैं, जो ज्यादा पढ़ते हैं वो सफल नहीं होते हैं। तो उसने बोला कि महाराज साहब, उसने अपने और एक दोस्त का उदाहरण दिया कि उसका भाई भी 10वीं पढ़ा है, बड़ा भाई, और छोटा भाई है ना उसने बहुत अच्छे लेवल पर पढ़ाई की है। लेकिन वो भी है ना जो बड़ा भाई जिस लेवल पर काम कर पा रहा है, छोटा भाई उस लेवल पर काम ही नहीं कर पा रहा है। मैंने उनसे बोला भाई 1-2 केस से अपन उसको नियम नहीं बना सकते, ये समझो आप। उसने और 4-5 उदाहरण मुझे दे दिए, शायद वो भी स्टडी कर कर आया था और बाद में मुझे थोड़ा सा सोचना ही पड़ा, क्योंकि इतने एग्जाम्पल दे दिया उसने कि जिसके कारण से मुझे लगा कि कुछ तो है। और सही में फिर देखा ये जितने गोल्ड मेडलिस्ट रहते हैं ना वो कहाँ गायब हो जाते पता नहीं चलता है। मतलब जो सफलतम लोगों में देखते हैं अपन, चाहे वैज्ञानिक देखें, ये सब एवरेज वाले ही थे। लेकिन मम्मी को तो क्या है, किससे मतलब है, हाँ है ना, मतलब 96 का 94 आ गया वो बच्चा भी रोता है और मम्मी भी रोती है
लेकिन ये सोचते ही नहीं है। आप एक बार सर्वे तो करो कि इतने टैलेंटेड लोग गायब कहाँ हो जाते हैं। क्योंकि जितना सब जगह समाज में भी अगर मुख्य भूमिकाएं देखते हैं तो उन एवरेज वालों की है। दूसरी जगह भी देखते हैं, क्यों? क्योंकि उस समय में अगर वो उसमें एवरेज है तो दूसरे में कुछ अच्छा कर रहा है। हाँ, नहीं कर रहा है तो बात ही खत्म है, लेकिन अगर वो कर रहा है तो हम देखते हैं उस क्षेत्र में वो सफल हो गई। और इसलिए आज हम एक जो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, 25 साल तक उसके टैलेंट का यूज ही नहीं होता है। क्योंकि पढ़ाई में वो कागज के पन्ने भरने में ही है ना, उसका जीवन चला जाता है। तो वो जो जीवन की सीख सीखनी थी उसको, वो सीख ही नहीं पाता है। और इसलिए हम देख रहे हैं इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी जीवन में एक छोटी सी परिस्थिति आती है और वो सुसाइड कर लेता है, वो हत्या कर लेता है, वो सहन नहीं कर पाता है। अरे भाई, एक व्यक्ति आकर इतना वो दुखी हो गया था, इतना डिप्रेशन में चले गया था ना, और इतना दुखी कि सबको दुखी कर दिया, परिवार के सदस्यों को। बैठ के समझा भैया क्या कारण है? बोले महाराज सा एक लड़की को प्रपोज किया था, उसने ना कर दिया और दिल पर इतना बड़ा झटका लगा, मैं उससे उभर नहीं पाया हूं। अब इतना कमजोर व्यक्ति रहेगा तो कैसे जीवन की समस्याओं से पार हो पाएगा? और ये तो आप लोगों को भी बहुत सारी चीजें पता होगी। तो हम देखें वो 25 साल उन लोगों ने जो दिए थे कि उसके अंदर की सब प्रतिभाओं को बाहर निकालें। और इसलिए पहले बच्चा दुकान में बैठता था अपने पापा के साथ, और जब तक तो वो 15-16 साल का होता तब तक वो एक अच्छा व्यापारी बन चुका होता। उसको उसके लिए पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ती थी ना। और वो पढ़े लिखे वालों को अपने हाथ के नीचे रख लेता था। अभी मैं एक जगह था, वहां पर वो एक सीए है ना, आप जानते भी होंगे, अभय भैया, अभय जी बर्डिया। वो बोले महाराज साहब, जब तक मैं सीए कर कर निकला तब तक मेरे दोस्त ने इतना कमा लिया था। कोई उनके दोस्त थे, बोले उसने तो सीधा क्या किया, जैसी पढ़ाई हुई बिजनेस में घुस गया और बीकॉम कर लिया। बोले वो इतना कमा चुका है मेरे सीए बनने निकलने तक कि वो अब बैठ भी जाए ना आज दुकान बंद कर कर तो भी उसकी 3 पुश्त खा सकती है। क्यों? क्योंकि उसने देखा भैया मैं इतना नहीं कर पाऊंगा, और इसलिए सही समय पर सही चुनाव कर लूं, ये ज्यादा अच्छा है। और इससे ज्यादा एक वैज्ञानिक विधि जो अपने पूर्वजों ने खोजी थी, और वो आज नहीं तो कहीं हमको वापस आना ही पड़ेगा, और नहीं तो हम पागल हुए बिना नहीं रहेंगे। और वो थे 25 साल जबरदस्त मेहनत के, कि 25 साल उस व्यक्ति से इतनी बच्चे से मेहनत कराई जाती थी कि उसको सुबह से लेकर रात तक वो थककर चूर हो जाता था। क्योंकि सब पढ़ाई के साथ उसको पूरे काम करने हैं, उसको लकड़ी भी लानी है, उसको रात में गुरु के पांव भी दबाने हैं, उसको सब काम करने हैं वो चीजें। और जब आप सोचो कि 25 साल तक कोई अगर श्रम करें, अब उसके लिए जीवन हमेशा सुख वाला रहेगा। क्यों? क्योंकि 25 साल जब वो गृहस्थ आश्रम में आता, अब उतना काम ही नहीं है। अब तो कोई पानी पिलाने वाला था अब तो कोई खाना बना के खिलाने वाला था। लेकिन 25 साल तो कैसा था कि खुद को ही खाना बनाना है, खुद को ही पानी भी लेकर आना है, खुद को ही सब करना है। और आप सोचो ना, कोई व्यक्ति ज्यादा श्रम से अगर कम श्रम में जाए तो उसका सुख बढ़ेगा ही ना, और इसलिए वो लोग सुखी थे, है ना। लेकिन आज हम बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 25 साल तक उसको बिल्कुल मेहनत नहीं, अब 25 साल बाद उसको क्या करना पड़ता है? चालू मेहनत। तो उसके लिए अब जीवन एक क्या हो जाता है? अब जीवन पूरा उसके लिए एक भार हो जाता है, क्योंकि 25 साल तक काम नहीं किया। वो बेटी ने 25 साल तक किचन में ही नहीं गई, अब सुबह बोलते उठकर किचन में जाकर सबका खाना बनाओ। आएगी कि नहीं दिक्कत? फिर सासू जी को क्या लगता है, नाटक करती हमारे साथ, 2 फल के बनाती और थक जाती है क्योंकि सासू जी की इतनी ताकत है, वो 10 को जिमा देती है, और बहू में 2 में करके जाकर सो जाती है दोपहर में, और सासू जी के बर्दाश्त के बाहर हो जाता है और फिर सासू जी अपने जमाने का राग आलापते हैं, बोले महाराज साहब 50 लोगों का परिवार था, इतनी इतनी रोटियां बेलते थे हम लेकिन हम सोच ही नहीं रहे हैं कि आप उस दौर से गुजरे थे कि आप इतने मजबूत बन पाए थे। वो बच्चा उस दौर से ही नहीं गुजरा, और इसलिए आना ही पड़ेगा, नहीं तो है ना बहुत परेशान हो जाएंगे। कि आज है ना और नियम भी यही है, जब सबसे ज्यादा एनर्जी तब सबसे ज्यादा काम, और जीवन में जब एनर्जी कम होते जाए काम घटते जाना चाहिए। और बहुत आश्चर्य की बात है, आज बुजुर्ग व्यक्ति ज्यादा काम कर रहा है और बच्चा आराम कर रहा है। अब इतना विपरीत रहेगा तो आप खुद तो सोचो। इसलिए मुझे लगता है कि हमारे को एजुकेटेड बोलना, ये एजुकेशन के नाम पे कलंक तो नहीं है, क्योंकि एजुकेटेड ही व्यक्ति बोलते जिसमें इतनी तो समझ हो
कि जब ज्यादा एनर्जी है तब ज्यादा काम, और जब कम एनर्जी है तब कम काम, और जीवन में सबसे ज्यादा एनर्जी उन 25 सालों में रहती है। फिर धीरे 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 क्या होता है, कम होते जाती है। और एक बुजुर्ग पास कब सबसे कम एनर्जी रहती है, और अगर इस क्रम से चले तो वो आनंद से जी पाएगा ना। लेकिन जब होता है 25 साल बाद, आज हम देख रहे हैं कि लगभग डिप्रेशन में इसलिए जाता है क्योंकि दिन रात अब मेहनत करनी है, घूमना फिरना बंद, सब बंद। तो अब आप सोचो ना, उस दुख से उभरने के लिए फिर वो गलत चीजें अपनाता है, क्योंकि क्या कैसे करेगा वो। अच्छा, इतनी चीजें क्या आपको नहीं पता कि मेहनत है ना, बचपन में करेगा वही आगे सुखी रहेगा। और आप देखो अपने भी जो बुजुर्ग बचपन में मेहनत करे वाले हैं और उनके जीवन में कभी बुरी परिस्थिति भी आई ना, वो एकदम हारे नहीं। अरे शायद ही किसी बुजुर्ग ने कभी सुसाइड का सोचा होगा। क्यों? क्योंकि चाहे कितने ही आ जाए, जितना संघर्ष हम करके आ चुके उससे ज्यादा संघर्ष तो मिलना ही नहीं हमको। तो क्लियर थी बात कि इतने श्रम के बाद अब उतना श्रम ही नहीं है जीवन में, तो हमको दुख कैसे मिलेगा। और सुख हमेशा किस में? कंपैरिजन में, कि पहले ज्यादा करता था अब कम कर रहा है तो सुख बढ़ेगा ही ना उसका। क्या कर रहे हैं हम? और तो और वो पहले 25 साल है ना, उसको मिनिमम सुख में जिलाया जाता था। मतलब चटाई पर सोना, लूखी सूखी खाना, है ना। अब आप सोचो, मतलब कोई मेकअप नहीं करना। अब जब ये सब चीजें 25 साल तक थी तो वो 25 साल तक अच्छा दिखने में नहीं, अपने आप को अच्छा निखारने में लग जाता था। और जब निखारने में लगता था तो हम देखते कि किस लेवल पर वो निखर कर वो 25 साल बाद आता था कि अपने माता पिता का नाम रोशन कर सके, या अपने कर्म जो भी उसको सिखाया गया है उसको सही तरीके कर सके। आज जो पिता को खुशियां नहीं मिल रही वो बच्चे को मिल जा रही है। और आप सोचो ना, एक बार 4 व्हीलर मिलने के बाद 2 व्हीलर चलाना बहुत मुश्किल काम है। मैं बोला ना, साइकिल तो चलाना असंभव लगता है उनको। क्यों? क्योंकि अब है ना, इसलिए रोटी उतनी टेस्टी नहीं है। आप बोलते मार साहब वो चूल्हे की रोटी टेस्टी थी, चूल्हे की रोटी टेस्टी नहीं थी, वो तो एक ही आग में बनना है। लेकिन क्या था उस समय जो था, उस समय इतनी वैरायटी या इतना वो कुछ था ही नहीं। आज अपन इतना टेस्ट भोग चुके, इतना सुख भोग चुके हैं कि अब क्या है, समझ नहीं आ रहा है कि इसके आगे हम क्या करें। इसलिए पागलपन किए चले जा रहा है व्यक्ति कि कुछ तो मिले, और इसलिए बिना सेहत को देखे मार्केट में जो भी नई चीज आ रही है उसको मुझे टेस्ट करना है, खाना है। क्यों? क्योंकि अब जिबान को है ना और कुछ नया चाहिए, और कुछ नया चाहिए। और इसलिए हम जो इस तरीके से उल्टे चल रहे हैं, हम देखें कि इसलिए हमारे जीवन में दुख बढ़ रहा है। ऐसा यदि देखें तो पुराने लोगों के जीवन में दुख ज्यादा था बाहर से देखें तो, लेकिन अंदर से उतने दुखी नहीं थे। और आज बाहर से सुख सुविधाएं तो बढ़ी है, लेकिन अंदर से क्या बढ़ा है? एक दुख का स्तर बढ़ा है। और तो और मतलब कई बार हम ये बोलते हैं कि बच्चा यदि माता पिता के नजदीक रहे ना तो हमारा सा आत्मीयता रहती, इसलिए हॉस्टल नहीं भेजना। मैं भी पहले यही मानता था, लेकिन मैं उल्टा देख रहा हूं। आज माता पिता के पास रहने वाला बच्चा माता पिता से दूर हो जाता है, और दूर रहने वाला बच्चा इज्जत तो करता है कम से कम, क्योंकि उसको लगता है हाँ मेरे माता पिता बहुत अच्छे हैं, मेरे माता पिता बहुत उपकारी है, जो मैंने एग्जाम्पल्स देखे। लेकिन पास लेने वाले बच्चे को धीरे धीरे पापा से नफरत ही हो जाती, चाचा से नफरत ही हो जाती, क्योंकि टोकना किसी को नहीं पसंद, और वो टोक रहे हैं, और टोक रहे हैं तो दिक्कतें आनी ही हैं। तो हर चीज के प्लस और माइनस है। लेकिन हम देखें, जो पुराने लोग 8 साल में गुरुकुल में भेज देते थे, और 8 साल के बाद वो 20 साल बाद जब आता था या 15 साल बाद आता था, वो पूरा निखर कर आता था, वो सबका उपकार समझ कर आता था, और इसलिए वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे पाता था। और तो और उस समय देखते हैं कि जीवन भी कितना था, जीवन में कंपटीशन था ही नहीं। आज तो इतना कंपटीशन है कि पूछो मत, और हमने हर चीज को कंपटीशन में बदल दिया। और उस समय देखते हैं कि जीवन बहुत ही समान था। अगर एक किसान का बेटा को भी सब काम करने होते तो राजा के बेटे को भी लकड़ी तोड़नी होती थी, गोबर के उपले थापने होते थे, जंगल में जाकर लकड़ियां लानी रहती थी, खाना उसको भी बनाना रहता था। तो जब वो 25 साल व्यक्ति ये भेदभाव नहीं करता है कि मैं ऊंचा और वो नीचा, तो 25 साल बाद भेदभाव ही नहीं रह जाता। और इसलिए हम देखते हैं कि किसान भी संतुष्ट है, क्योंकि उसको पता है मेरा कर्म ही मेरा क्या है, धर्म है। और राजा भी संतुष्ट है। कभी किसान ये नहीं सोचता कि मेरा दोस्त इतना बड़ा राजा है ना, मैं अपनी जगह हूं और वो अपनी जगह है, और दोनों मिलते तो समानता से मिलते। क्यों? हाँ, क्योंकि 25 साल वो दिमाग में ही नहीं गया कि मैं ऊंचा और वो नीचा। लेकिन आज तो हम देख रहे हैं, आपने तो हर चीज को है ना पूरा ही बदल दिया
ये नुकसान कहाँ से चालू हुआ, ये सोचना ही पड़ेगा। और इसको जल्दी नहीं रोके अपन तो सही में हम सब कुछ खो देंगे। ये क्लियर चीजें दिखाई दे रही है, क्योंकि ये 25 साल ही अपने लिए आगे 75 साल को सेव करने वाले हैं। जिसने ये 25 साल बिगाड़ दिए उसके वो 75 साल कभी भी ठीक से हो ही नहीं पाते हैं। और आज तो आप लोगों ने इतना मतलब बेरहमी बताई बच्चों पर कि बच्चों के पास कोई खेल बचा ही नहीं खेलने के लिए, क्योंकि अब बच्चा खेलने के लिए कोई खेल खेलता ही नहीं है, जीतने के लिए हर खेल खेलता है। और जब जीतने के लिए खेलता है तो सही में वो जब भी खेल रहा है ना तो खेल में भी टेंशन है उसको, जबकि खेल ठीक थे किसके लिए, है ना? खेल इसलिए थे कि वो समझ सके जीवन भी एक खेल है, या हार जीत में है ना कुछ मिलता है ना कुछ खोता है, ये समझाने के लिए वो खेल थे। लेकिन आज तो खेल भी जीवन मरण का प्रश्न बन जाते हैं कि हारना नहीं है। और उसके लिए क्या, अरे आप सोचो बच्चे भी मैच फिक्सिंग करते हैं आप ये मत समझना उस लेवल पर ही होता है। आपने उनको इतना बिजनेसमैन बना दिया है हर चीजों में, तो आज वो खेले क्या। और जो बच्चे ने खेल ही नहीं देखा है उस बच्चे का बचपन ही नहीं रहा, और बचपन में सही ग्रोथ ही नहीं हुई तो कैसे जिए। क्या लगता है, स्केटिंग करता है वो काय के लिए, जीतने के लिए। क्रिकेट खेलता है काय के लिए, हाँ आपने उसको कोई चीज ऐसी छोड़ी जो खेलने के लिए खेलता है। डांस भी काय के लिए, हाँ इसलिए इतनी सारी क्लासेस, है ना, क्योंकि मेरा बच्चा सब में कहाँ रहे। और ये तो आप लिख के रख लेना, जो सब में आपको आगे दिख रहा है वो जीवन में पिछड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब उसको पीछे रहना पसंद नहीं आएगा, और जिसको पीछे रहना पसंद नहीं आता उसको कोई पसंद नहीं करता है, ये तो मान के चलें। और इसलिए आज बहुत मुश्किल हो गई है। विद्यापीठ में भी मैं देखता था वो बच्चा खाली बैट लेके प्रैक्टिस करते, मैं बोले यार तुझे क्या बनना है, बोले बिजनेसमैन। तो मैं बोला फिर क्यों प्रैक्टिस कर रहा है, खेलना फिर काहे के लिए प्रैक्टिस की जरूरत है अपने को, अपन एंजॉय करो। हाँ अगर तुझे ओलंपिक में जाना होता तो फिर भी मैं मान लेता थोड़ी देर के लिए, तेरे लिए खेल नहीं है ना। लेकिन जब तुझे ओलंपिक में जाना ही नहीं है और बिजनेस ही करना है तो क्यों नहीं तू खेल का आनंद लेता है। लेकिन हमने इतना भर दिया है कि हम तो आनंद बस वो एक क्षण के लिए लेंगे जब जीतेंगे, है ना। और जीतने का क्षण कितनी देर का होता है, हाँ, और खेल के क्षण कितने होते हैं। मतलब हमने सोची कितना श्रिंक कर दिया। लेकिन बच्चों को समझाना बहुत आसान है। मैंने बच्चों को समझाया, देखो अपन तो जीतो तो भी खुशी मनाओ और हारो तो भी खुशी मनाओ, क्योंकि खुशी मनाने के बहाने चाहिए। भारत में इतने त्योहार इसलिए आए बोलते यहां पर दिन से ज्यादा छुट्टियां हैं क्यों? क्योंकि खुशी मनाने के बहाने चाहिए। और बच्चों ने वो किया भी। मतलब मैं जा रहा था, क्योंकि मैं बोला हारेंगे ज्यादा बार, जीतेंगे कम बार, क्यों नहीं अपन खुशी मनाएं। और मैं ग्राउंड के बाहर से जा रहा था, ग्राउंड में कुछ बच्चे नाचते हुए दिखे, तो मैं बोला ये अभी क्यों नाच रहे हैं, यहाँ और तो कोई दिख नहीं रहा है। उसमें से एक बच्चे को बुलाया, बोला ये अभी क्यों नाच रहे सब ग्राउंड में। बोले हमारा सर सब हार गए और हुआ ये, उनको नाचता देखकर जीतने वाले वहां से चले गए मतलब क्यों नहीं जीवन को हम आनंद से जीना सिखा रहे हैं, बस मुझे ये लगता है। और बच्चे मान भी जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि 10 लोग उसको, अरे हार गया तू, हार गया तू, हार गया तू, हम ले देकर उनको जीवन से जोड़ने की कोशिश करते हैं। और आप पूरी मेहनत करते हैं, जीवन से मेरा बच्चा जुड़ना ही नहीं चाहिए और ये पूरी मेहनत आप सफल हो जाते हो, क्योंकि आप ज्यादा समय है उसके पास और वो आपको मानता है कि आप ज्यादा समझदार हो। और इसलिए क्या होता है, जीवन उससे बहुत दूर हो जाता है। जीवन की वास्तविकता उसको कभी समझ में ही नहीं आती है। और इसलिए बोल रहा हूं कि कहाँ हम वापस पलट सकते हैं, थोड़ा सा सोचे ना। क्योंकि हमने जैसे अपनी संस्कृति छोड़ी, इतनी तेजी से हुआ कि शायद 2000 साल में जितना पतन नहीं हुआ होगा उतना ये 500 या 250 200 सालों में या 50 साल में उस लेवल पर हुआ। और संस्कृति छोड़कर कोई भी हम सुखी नहीं रह सकते, ये मान के चले। क्योंकि आज हम है ना सच में नाम के जैन हैं, बाकी तो हम सब है ना बदल चुके हैं। हम जैन बचे ही नहीं हैं। क्यों? हमको जैन धर्म पर बोले या हिंदू धर्म पर बोले या भारतीय धर्म पर बोले, किसी पर भी वो सम्मान ही नहीं रहा। हमको सम्मान पूरा किस पर हो गया? हाँ, हम सम्मान किसका करते? क्योंकि जिसका हम सम्मान करते हैं हम वही है। जैन किसको बोला? जो जिनका सम्मान करता है। बौद्ध किसको बोला? जो बुद्ध का सम्मान करता है, उसी को तो बोला।
हमारे भीतर किसका सम्मान है? हाँ, ईसा मसीह का ना? नहीं है। अच्छा ये बताओ, आप बर्थडे कैसे मनाते हो? केक काट कर, मोमबत्ती फूक कर, कि दीपक जलाकर, परमात्मा भक्ति कर कर? अरे बताओ ना कैसे मनाते हैं? हाँ, और केक काट कर कौन मनाता है? क्रिश्चियन। मतलब आप कौन हो? अरे बोलो ना, क्या दिक्कत है? कौन हो? हाँ, नहीं तो आप कौन हुए? अरे बोलने में क्या शर्म है ना? आज नहीं तो 10 साल बाद बोलोगे। लेकिन है कि नहीं आप लोग? और आप नहीं भी है तो आपके बच्चे पक्के हो गए, ये माने? हाँ, क्या है वो? अरे बोले ना, डरे क्यों? जो वास्तविकता है। अच्छा ये बताइए, आप जन्मदिन भी डेट से मनाते कि तिथि से? क्योंकि कौन है आप? हाँ, अच्छा ये बताइए, हमको भाषा कौन सी पसंद आती है? हाँ, क्योंकि कौन हो आप? अरे सिखाने में कहां दिक्कत है? मैं तो पूछ रहा हूं आप लोगों से। क्योंकि जब बच्चा इंग्लिश बोलता है तो माँ को सीना फूल जाता है, क्योंकि मातृभाषा बोल रहा है ना अपनी वो ना, तो सीना फूलना ही चाहिए माँ का। क्योंकि कौन हो आप? अरे बोले ना, डरे नहीं। हाँ, अच्छा ये बताइए, कपड़े भी कौन से पसंद आते हैं? कौन हो आप? अरे बोले ना, डर क्यों रहे हो आप लोग? हाँ, वास्तविकता को तो स्वीकार करना पड़ेगा। कौन से कपड़े पसंद आते हैं आपको? हाँ, तो इसलिए कौन हो गए आप? हाँ, बोले क्रिश्चियन। हाँ, आप सोचो ना। अच्छा नया साल आप कौन सा मनाते हो? हाँ, कौन हो आप? हाँ, हाँ, मैं तो पूछ रहा हूं कौन हो आप, बस वो बताओ। है ना? हाँ। अच्छा जैन वाला क्या करते हो आप? क्योंकि वो भी तो पूछना पड़ेगा ना। लक्ष्मी पूजा करते हैं हमारे साथ हम दिवाली को। नहीं लेकिन आप देखो, आपको मतलब, अच्छा महीने भी कौन से गिनते हो आप? हाँ, क्योंकि कौन हो आप? अच्छा अभी सन कौन सा चल रहा है, साल? हाँ, कौन हो आप? मतलब ये वास्तविकता है। सिर्फ है ना, मतलब आप सोचो किस मामले में आप क्रिश्चियन नहीं रहे हो, सिर्फ चर्च नहीं जा रहे हो, उसको छोड़कर क्या बच गया आप ये बताओ। आपके घर में भी यदि देखो ना, तो ये लगता है कि किसी उसका ही घर है। क्योंकि सोचो ना, आपके घर में तस्वीरें भी किसकी? अपने भारत में ये सिस्टम ही नहीं था कि कोई खुद की तस्वीरें लगाए। वहां पर परिवार नहीं थे, इसलिए व्यक्ति खुद की लगाता था, क्योंकि माता पिता ही नहीं रहते थे। कई बार तो दादा दादी तो और दूर की बात है। लेकिन आज घरों में भी जाते तो कई बार किसकी तस्वीरें दिखती हमको? हाँ, क्योंकि कौन हो आप? ये वास्तविकता है। भले ही हम मुंह से नहीं बोले, लेकिन हमको क्रिश्चियन संस्कृति की या विदेशी संस्कृति की या पाश्चात्य संस्कृति की ऐसी कौन सी चीजें जो पसंद नहीं आ रही है? हाँ, और ऐसी कौन सी चीजें जो आप जैन धर्म की कर रहे हो, मैं पूछ रहा हूं, या भारतीय दर्शन की कर रहे हो? कौन सी चीजें बताते जाइए ना। सिर्फ द्रव्य से पूजा कर ले तो 48 मिनट बैठकर कर ले तो सामयिक, इसका यह मतलब नहीं कि आप जैन हो गए, ये मान के चलिए। तो जब अपन इतनी दूर आ जाएंगे, और इसलिए देखे धीरे धीरे ना, जो चीजें वहां होती थी वो सब आ गई। कभी अपनी शादियां दिन में हुआ करती थी, लेकिन रात में होना चालू हो गई। और उतना ही नहीं, धीरे धीरे शादियों में क्या क्या चीजें आ गई
क्योंकि लॉन में शादी ये भारतीय संस्कृति रही नहीं, ये तो कहाँ की थी? हाँ, क्योंकि कौन हो आप? अरे लॉन में शादी कौन रखता है? हाँ, जोर से बोले ना, क्या दिक्कत है? इतने लोग सोच रहे हो, आपको क्लियर नहीं है क्या बात? लॉन में शादी कौन रखता है? हाँ, क्रिश्चियन। हाँ, तो कौन हो आप? क्योंकि हम किसी क्रिश्चियन की शादी में जा रहे हैं, अगर हम लॉन में शादी में जा रहे हैं तो ये समझ के चले। उतना ही नहीं रहा, धीरे धीरे हम देखते क्या क्या चीजें आ गई कि शादियों में ड्रिंक आ गया, क्योंकि उन लोगों में क्या होता है, हाँ, एंजॉय वो वैसे ही करते हैं। और आज यहां पर भी क्या हो रहा है, शादी में ताश खेलेंगे हम, है ना? वो भाई को बोला देखो अपने को ताश नहीं खेलना, बोले हमारे साथ सिर्फ शादियों की छूट रखो आप। हाँ, क्योंकि कौन हो आप? नहीं, आप स्वीकार करें, हम बहुत नीचे आ गए हैं। और हम सीधा सीधा बहुत नीचे नहीं, हम वो सिर्फ है ना, क्योंकि एक व्यक्ति ने चैलेंज किया 47 तक तो है ना ये चर्च में भी जाएंगे, क्योंकि बचा क्या आप ये बताओ ना, उस धर्म को अपनाने में क्या बचा दिया आपने, ये बताओ, सिर्फ कौन सी चीज आपने छोड़ दी उसकी? हाँ, हाँ, वही बोल रहा हूं। लेकिन मैं तो ये बोल रहा हूं कि क्या कोई चीज आपने उस दर्शन की अपनाने का बचा रखा है, बाकी रखा है? हाँ, क्या अपने यहां लड़के लड़की मंगनी भी हो जाती तो पहले बातचीत नहीं होती? कई लोग तो बोले हमने देखा तक नहीं, मारा सा है ना, पूरी शादी होने के बाद देखा, अच्छा ये है। तो सोचें, मतलब वो जो संस्कृति थी हमने पूरे पीछे छोड़ी या नहीं छोड़ी? तो अब किसी संस्कृति को छोड़ी तो किसी संस्कृति को अपनाएंगे भी। और आज हम किसको अपना चुके हैं पूरा? हाँ, अपना चुके हैं पूरा। और इसलिए हम देख रहे हैं हमारे परिवार टूट रहे हैं, क्योंकि वहां पर परिवार नाम की वैसी चीज नहीं थी। भारतीयों में थी, विदेशों में नहीं थी। और इसलिए आज अपने यहां पर भी परिवार नाम की संस्था खत्म होते जा रही है। ये क्या नहीं पता अपने को? आज व्यक्ति अकेला रहना पसंद कर रहा है, क्योंकि वहां पर 18 साल के बाद व्यक्ति स्वतंत्र है, वो अपना खुद निर्णय करे, वो अपना रहे, उसको किसी के अंडर में रहने की जरूरत नहीं। ये चीज आ रही है कि नहीं आ रही है? अभी पूरी नहीं आई तो और 20 साल बाद आएगी, 30 साल बाद आएगी, लेकिन बस बहुत थोड़ी चीजें ही बची है। लेकिन हाँ, अगर बचाना है तो वापस लौटने के लिए अपने मन को राजी करना पड़ेगा। और इसलिए मैं बोल रहा हूं, कहां से चालू कर सकते हो आप बताओ ना? क्योंकि मैं देखता हूं कि मतलब आज हम बहुत प्रभावित हैं। अरे जिन लोगों ने, मतलब आता है कि जो गोवा की घटना आती है, और आज हमको उन क्रिश्चियनों का इतना बहुमान है कि अपन क्रिश्चियन स्कूल में भेजना है ना, अपनी शान समझते हैं, है ना, कि मेरा बच्चा इंग्लिश बोल रहा है। अरे इंग्लिश बोल रहा है, शान मानोगे तो और सबके अंदर मन में आएगा। गोवा में आता है कि उस समय लगभग 22 से 25 जिनालय थे और 25,000 जैन थे गोवा में। आज जैसा गोवा है वैसा बिल्कुल नहीं था, लेकिन वहां पर एक जेवियर नाम के पादरी आए और वहां पर राजा कुमुद थे और उनसे दोस्ती की, और ऐसी धर्म की चर्चा चलती। और राजा को पहले तो प्रेम से प्रभावित किया, क्योंकि किसी को भी बदलना है तो पहले क्या है, उसको मित्र बनाओ। और मित्र बनाकर उनको बोला कि आप क्रिश्चियन धर्म अपनाओ, क्योंकि क्रिश्चियन धर्म इतना श्रेष्ठ है, इतना श्रेष्ठ है, इतना श्रेष्ठ है। उनकी सब चीजें बताई, और आज भी वो प्रचार में लगे हुए। सोचिए, हम जैन को जैन नहीं बना पा रहे हैं, और वो तो क्या कर देते हैं। मतलब जब हम भानु के साइड गए थे, वहां पे बताया हमारा साहब, पिछले बार हमने सर्वे किया था चुनाव के पहले, 1-1.5 साल पहले, तो बोले 5200 क्या थे, क्रिश्चियन थे। और इस बार सर्वे किया 14,000 हो गए। इतनी तेजी से हुआ। लेकिन इतनी तेजी से क्यों हुआ? क्योंकि आप लोगों की आपसी फूट दूसरों को फायदा तो करवाएगी ना, ये तो मान के चले। उस व्यक्ति को जो चाहिए समय पर जो मिल गया, उसको जिसने प्रेम दे दिया, जिसने सहयोग दे दिया, जिसने पैसा दे दिया, और वो उसका हो गया। और सिर्फ हम क्या करते हैं, हम बोलते रहते महाराज साहब वो तो ऐसा कर रहे, वो तो वैसा कर रहे। अरे वो कर रहे तो आप बैठकर तमाशा क्यों देख रहे हो? आप भी तो कुछ करो। लेकिन आपके पास करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, और करना भी नहीं चाहते हैं, इसलिए वो चीज़ हो नहीं पाती। तो बताइए, वापस आप जैन बनना चाहते हैं? हाँ,
मैं क्रिश्चियनों को जैन बनाना चाह रहा हूं। नहीं, क्योंकि मेरे प्रवचन तो है ना जैन के लायक है ही नहीं, ये मान के चलो। क्योंकि एक जैन को कभी भी ये प्रवचन देने ही नहीं पड़ते हैं। उसको क्या सिखाना पड़ता है एक जैन व्यक्ति को जिसका हृदय इतना कोमल है कि परिवार में कैसे जीना, दुखी व्यक्ति के साथ रहना, ये सब किसको सिखाया जाता है? हाँ, एक भारतीय व्यक्ति को ये सब चीजें बतानी ही नहीं पड़ती थी, और इसलिए साधु संत आत्मा परमात्मा की बात करते थे। लेकिन हालत इतनी खराब है कि हमको क्या है, हम सोच रहे कि अब ये जो जितने क्रिश्चियन हो गए कन्वर्टेड उन लोगों को वापस शायद थोड़ा सा है ना अपनी पुरानी संस्कृति की याद दिलाकर वापस से थोड़ा सा हम जैन धर्म की मुख्य धारा से जोड़ें। बताइए क्या भावना है आप लोगों की? हाँ, अरे इतना तो बताओ आप लोगों की भावना क्या है? हाँ, जैन बनना चाहते हैं आप लोग, है ना? क्या करना पड़ेगा इसके लिए? बताइए कहाँ से चालू करें हम? क्योंकि इजी है ना, मुझे लगता है कि देखिए हमारे यहाँ पर है ना कुछ नियम कानून थे, वो साइड रहे, जब जाकर क्या हुआ, ये सब गलत चीजें धीरे 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 हम रोकते रहे, साधु संत बोलते रहे, जब तक बोलते रहे लॉन में शादी नहीं होती, लॉन में शादी नहीं होनी चाहिए, तब तक तो क्या होगा, और पूल पार्टी भी आ गई, प्री वेडिंग भी आ गई। मतलब हम बोल रहे हैं और उसके पहले तो इतनी नई चीजें आ जा रही है कि वो बोलना नहीं बोलना सब एक बरोबर होते जा रहे हैं। हाँ, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि कहां से आए और कहां से स्टार्ट करें। मैं बोल रहा हूं एक इतना ही कर लो, आप अभी अपना इंटीरियर एकदम से नहीं बदल पा रहे हो तो क्या आप घर का इंटीरियर बदल सकते हो? क्योंकि आज आपके घरों में भी है ना भारतीय दर्शन को रिप्रेजेंट करें ऐसी कोई भी चीज नहीं दिखती है। हाँ, पहले हम जाते थे ना, एजेंसी लाइन थी, और जब घूमते थे गांव में तो कमरे में है ना हॉल में उनके जो रहता था पूरे महापुरुष रहते थे, भगत सिंह भी रहते थे, तो गांधी जी भी रहते थे, तो विवेकानंद जी भी रहते थे, तो बुद्ध जी भी रहते थे, तो कृष्ण जी भी रहते थे, सब रहते थे। और ये सब चीज़ें प्रेरणा देती है, क्योंकि ये माना गया तस्वीरें बहुत प्रभावित करती है, क्योंकि हमारा माइंड तस्वीरों को जल्दी कलेक्ट करता है, और इसलिए तस्वीरों का बहुत प्रभाव जीवन पर माना गया। और इसलिए सोचो ना इतनी होर्डिंग क्यों लगाई जाती है, कितना खर्चा आता है, पर पता है आपको ऐड का खरबों रुपए खर्च करते हैं। लेकिन क्यों करते हैं? क्योंकि पता है ये चित्र क्या करेंगे, ये चित्र इनका चरित्र बनेंगे। और इसलिए क्या होता है, जब 50 बार वो चित्र देखता है तो वो मोबाइल खरीद के ला लेता है। आप सोचो ना, कोई भी एक अच्छा परिवार का बच्चा सोच ही नहीं सकते कि फटी हुई जीन्स वो भी दुकान से खरीद कर लाए। लेकिन हुई ये चीजें, क्यों हुई? क्योंकि 50 बार जब आप देखोगे किसी चीज को, वो चीज आप कर लोगे एक दिन, ये मान के चले। पहले उसका घृणा हटेगी और धीरे धीरे वो चीज आ जाएगी। यहां पर भी मैं यही बोल रहा हूं, हम लोगों ने क्या किया, मतलब हम लोगों ने घर को घर ही नहीं रहने दिया। घर पहले मंदिर माना जाता था, आज वो मंदिर पूरा बदल गया। आज वो मंदिर किस में बदल गया? तो आज मंदिर होटल में बदल गया। और जो चीजें होटल में होती थी ना, आज वो कहां पर है? आज घर में है। क्योंकि कभी किसी के घर में जाते हैं तो वहां पर क्या देखते हैं, एक चीनी मिट्टी का स्टैचू है जिसमें एक लड़की एक लड़का गले में हाथ डाले हुए हैं। ये चीजें कहां पर रहती थी? हाँ, होटलों में रहती थी, है ना। और आपका घर भी क्या बनाते जा रहे हो आप? हाँ हाँ हाँ, स्टेटस में भी रहता है। हाँ, नहीं ठीक है, कोई देख ले, एक दो लोग, है ना। हाँ हाँ, देखिए सामने देख ले, सामने देख ले, वो कर रहे हैं, है ना। ठीक है, मैं तो ये बोल रहा हूं कि हमने क्या क्या चीजें बचा रखी एक बार देखना है। क्योंकि एक घर में गया था, अभी यहाँ की बात नहीं बता रहा हूं ना, क्योंकि गांव की बात मैं गांव में नहीं बताता हूं, आप लोगों को पता है ना सबको। हाँ, और वहां पर क्या हुआ कि दरवाजे के ऊपर मतलब एक छोटे से बच्चों की फोटो, विदेशी बच्चों की, और दोनों एक दूसरे को किस लेते हुए। अब आप सोचो, जो बच्चा बचपन से ये देखेगा वो क्या सीखेगा? तो आपके घर में कौन सी अच्छी चीज रह गई ऐसी जिसको आप मंदिर बोल सको घर को? पूरा घर आपका मेरे को होटल लगता है। इसलिए वहां पर आजकल ऑर्डर चलते हैं, एक के लिए भिंडी सब्जी चाहिए तो एक के लिए लौकी की सब्जी चाहिए, सब इतनी इतनी सी बनती है। हमको ही सोचना पड़ता बहरे क्या।
कई बार क्योंकि बोला कह बहुत कम लेना चाहिए उस परिवार को के हिसाब से वो सोचना चाहिए, लेकिन सब इतनी 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 सी बनती है, क्योंकि ऑर्डर पर कहां पर बनती है चीजें। और आपका घर क्या है? हाँ, जहां पर, क्योंकि पहले तो है ना घर मंदिर माना जाता था और मंदिर में प्रसाद मिलता है, ये मान के चलें, और इसलिए अपने यहाँ जो भी बोलते थे थाली में आ गया ना उसको प्रेम से खा लेना। अरे इतना सम्मान किया जाता था कि अगर निकलते हुए भी बोल देते कोई जिम के जाओ तो वो एक कोर लेकर जाता था, उसके पहले है ना वो बाहर नहीं निकलता था, इतना सम्मान था, क्योंकि प्रसाद को मना कैसे किया जा सकता है। लेकिन आज हमने क्या कर दिया, सब फरमाइशों में चलता है ना। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसी कारण से ना समय नहीं रहा आज व्यक्ति के पास। इतना आसान होने के बाद भी आप देखो आपके पास समय नहीं है। क्यों समय नहीं है? क्योंकि मैंने बताया ना, एक बार मैंने बोला इन लोगों से, बोला आप लोग करते क्या हो दिन भर? तो उस बहन ने जो 5 बजे से रात के 10 बजे तक का मुझे बताया कि मारा सा पप्पू की स्कूल बस होती है 7 बजे तो बोले उसके लिए फिर करती हूँ पूरा नौकारसी। फिर पप्पू के पापा उठ जाते हैं फिर उनकी नौकारसी होती है। फिर दूसरा बेटा उठता है, उसकी स्कूल है ना 9 बजे के बाद है, और फिर 10:30 11 बजे मम्मी पापा, और फिर वापस में मतलब 12-1 बजे फिर पप्पू आ जाता है और ऐसा कर कर उन्होंने पूरी सुबह से शाम तक का गिनाया कि मारा साहब बाबा आप बताओ समय कहां पर। और वास्तविकता भी थी, क्योंकि हमारे लिए घर क्या है, क्योंकि होटल में क्या है, जब जाओ तब क्या है, हाँ तो आपका घर है होटल है। हाँ वो बोल रहा हूं घर बना दो। पहले एक सब्जी बनती थी और सब खा लेते थे, और आज 4 सब्जी में भी एक व्यक्ति बोलता मुझे ये नहीं भाती दूसरी चाहिए। तो ये चीजें आप ही सोचिए, आप ही अपने जीवन को नरक बनाते जा रहे हो और उन बच्चों के जीवन को भी। तो क्या इतना सा आप चेंज कर सकते हो? अपने घरों में वापस से है ना महापुरुषों की तस्वीरें, और सोचिए आप लोगों को कुछ भी बोलकर कुछ भी कराया जा सकता है। अभी किसी वास्तु वाले ने बोला कि घर में जो गुजर गए उनकी तस्वीरें नहीं लगनी चाहिए। आज तक जमाने से लगती आई है और सब समृद्धशाली रहे थे, लेकिन बोल दिया कि नहीं रहना, अब शकुन रहता है। और लोगों ने क्या किया, अपने माता पिता की तस्वीर को ही है ना कबाड़ में डाल दिया। क्या लेवल माने अपन कि हमारे सुख में अगर उनकी उपस्थिति, और वो उपस्थित होते उनको वृद्धाश्रम भेज देते, और उनकी तस्वीर है तो उनको कबाड़ में भेज देंगे। तो क्या उपकार वाली भावना रही? और जहां उपकार वाली भावना नहीं है वैसे आगे कहां बढ़ेंगे? क्या इतना इंटीरियर चेंज कर सकते हो कि महापुरुष, क्योंकि तस्वीरें बहुत असर करती है, इसलिए अपने यहां बताया जाता था कि महाभारत की तस्वीर घर में नहीं लगाना, यदि आप लोगों को पता हो तो। क्यों? क्योंकि 50 बार देखेगा और महाभारत याद आएगा, और जब महाभारत याद आएगा तो क्या होगा, हाँ वो सीरियल घर में चालू हो जाएगा और इसलिए बोला था उन तस्वीरों से बचें। लेकिन आज पूरी विपरीत हो गई। एक समय पहले भागते घोड़ों की तस्वीर घर में लगाने की मनाही थी, और आज उसको सही माना जा रहा है। क्यों? क्योंकि एक समय तक संतुष्टि को मुख्यता मानी जाती थी, और भागते हुए घोड़े चंचलता पैदा करते हैं। लेकिन आज क्या है, भागते हुए घोड़े ग्रोथ का प्रतीक है, क्योंकि मैं चंचल रहूंगा, भागते रहूंगा, तभी तो तरक्की होगी। इसलिए जब दिशा ही बदल गई तो हम देखते हैं हमारा घर का पूरा वातावरण बदल गया। आज एक भी ऐसी चीज है जो उसको संस्कार देने में उपयोगी बने आपके घर में? हाँ तो कैसे काम होगा आप बताइए ना। और कहां तो आप है ना संस्कार के नाम पे इतना चिल्लाते रहते हो कि पूछो मत। और मुझे तो लगता है संस्कार की परिभाषा भी आप लोगों की मुझे नहीं लगता कि बहुत क्लियर होगी। तो क्या कर सकते इतना सा, क्या करना है? हाँ कि हमारे घर में हम सिर्फ महापुरुषों की ही तस्वीर लगाएं। क्या ये पॉसिबल है? और यदि जो भी ऐसी तस्वीरें या ऐसी स्टैच्यू है वो अपन घर के बाहर कर दें। ऐसे खड़िया रोड में अभी मेरा घूमना नहीं हुआ है गोचरी के लिए लेकिन मेरे ख्याल से यहां तो किसी घर में ऐसे नहीं होगा कि होगा। और अपने यहां तो बिल्कुल गलत माना जाता था कि अपनी तस्वीर देखना या अपनी तस्वीर लगाना, क्योंकि तस्वीर कब लगाते थे, जब माता पिता नहीं रहते थे, उनके उपकार के रूप में उनकी तस्वीर लगाकर उनको अपन याद करते थे। क्योंकि शास्त्रों में वो सिस्टम आया कि अपकारी को उपकार को हमेशा क्या करते रहें, याद करते रहें। और आजकल तो हम क्या करते हैं, अपनी ही तस्वीर लगा देते हैं। किसी के घर में गए तो उनकी जब शादी हुई थी वो तस्वीर, उन्होंने उनसे पूछा आखिरी बार आप इसी दिन मिले थे क्या क्योंकि तस्वीर बनती उसके जो संस्मरण होते हैं, मतलब जो बीत गया, जो इतिहास हो गया, और जो अब है नहीं तो उसको याद कर कर उसको याद कर लेते हैं उसी की तो तस्वीर लगाएगा कोई
कि आखिरी बार हम मुस्कुराए कब थे दोनों साथ में, उस दिन। और वही उनसे पूछा से कई घरों में अभी दिखने लग गई है और मेरे ख्याल से आज ये इंटीरियर का अंग बनते जा रही है। मैंने उनसे पूछा, एक दूसरे घर में गया, उनकी तस्वीर लगी, मैंने उनसे पूछा ये आपके पिताजी क्या? बोले मारा साहब मैं हूं, है ना। मैं उनसे पूछा क्या आपको इतना भी विश्वास नहीं है आपके बच्चे आपकी तस्वीर लगाएंगे? क्योंकि मुझे लगता बस हार चढ़ाना बचा है, ताकि क्या आजकल सब चीजें वो हो गई कि बाद में बच्चों को कुछ नहीं करना पड़े। बोले आजकल फिनरल भी वैसे हो गए, आप किसी संस्था को बोल दो पैसा दे दो, इसलिए अपनी तस्वीर अपन ही लगा दो, अपने जाने के बाद बच्चा क्या करेगा? हार चढ़ा देगा ताकि उसको सहूलियत हो। हालांकि इतनी सहूलियत तो सोचनी चाहिए बच्चों की। करें थोड़ा सा प्रयास, क्योंकि है ना मैं बहुत धीरे इसलिए चल रहा हूं ताकि आपकी भावनाओं को एक बार है ना वो जगा दूं कि हम जितना उस संस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं, हम इंसान भी नहीं बच रहे हैं, हमारे संबंध नहीं बच रहे हैं। और इसलिए हम देख रहे हैं, क्योंकि आज शादी के बाद अफेयर भी गलत नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता है? हाँ, क्योंकि वो संस्कृति वैसी थी, वहां पे शादी नाम की वैसी चीज ही नहीं थी। वहां पर वो मानते थे कि हम बरोबर हैं और इसलिए कोई हमको दिक्कत नहीं है, जीवन मौज शौक के लिए मिला है, उसको मौज शौक करे ना, ये सोच थी। और आज हम देख रहे हैं कि यही सोच बढ़ते जा रही है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कल अपन पूरा एक करते हैं, क्योंकि मैं देखता हूं कि जिस घर में अच्छी आचार संहिता बना दी जाए और जिस घर के हर लोग उसका पालन करें, वहां पर बिगड़ने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। और अपने यहाँ सिस्टम रहा, सप्त व्यसन का त्याग से लेके बहुत सारी चीजें रहती थी जिसके कारण हम बचे हुए थे, लेकिन छूटती गई चीजें, और कब दूसरी चीजें प्रवेश कर गई पता ही नहीं चल पाता है। और इसलिए बहुत जरूरी है। और आप लोग खासकर, हमको ये दिक्कत है कि आप लोगों की वो दूरदृष्टि नहीं रही। आज आप लोगों के घर में आलू प्याज आ गया, मंदिर में आलू प्याज नहीं आ सकता, आपको पता है। जो अपने घर को होटल मानेगा वही तो आलू प्याज लाएगा ना। क्योंकि अच्छा क्यों लाए? आपकी करुणा। मैं बोलता हूं आपकी करुणा नहीं, आपकी क्रूरता है। महाराज साहब बच्चे बाहर खाते हैं, वो मतलब ऐसे ही अशुद्ध खाते हैं, इससे अच्छा तो मैं क्या है उनके लिए घर में ही बना देते हैं। अब वो घर में भी खाता है 30 दिन, और हाँ मतलब सोचिए एक समय, और हमारे बुद्धि सिर्फ थोड़ी सी गलत सोची और आज पूरे समाज ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। और इसलिए मैं देखो आलू प्याज को तो मैं नहीं छेड़ूंगा, लेकिन फिर भी जो चीजें बहुत आसान है, घर का इंटीरियर बदलना, थोड़े कुछ हल्के फुल्के से सिद्धांत बनाना कि MCX नहीं खेले, ऐसे कुछ जिससे हम क्या हो जाए, किसी आउटलाइन में आ जाए, किसी फ्रेम में आ जाए कि इस फ्रेम में, हम इस फ्रेम से बाहर नहीं जाएंगे तो भी हम जो नुकसान हो रहा है उसको रोका जा सकता है। तो बताइए क्या क्या कर सकते हो आप लोग? महापुरुषों की तस्वीरें क्या घर में रख जाने लाजी हो? हाँ, उसके भी लाभार्थी ढूंढे। मैं इतनी गंभीर बात बोल रहा हूं और आप लोग हंस रहे हो। हाँ, क्योंकि क्या है, फ्री में मिले तो हमारे साथ हम सब करने राजी हैं। पैसे नहीं लगाएंगे। और इसलिए कई बार तो क्या होता है कि वो बुक फ्री में भी लेने राजी नहीं है। कितनी आश्चर्य की बात है, कोई धार्मिक पुस्तकें हमारे साथ अशातना होती है, इसलिए क्या है, इसलिए घर में नहीं रखते, और बाकी घर में बाकी सब है। तो सोचें कि घर में अगर अच्छी चीज ही नहीं रहेगी तो अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण कैसे होगा? और इसलिए थोड़ा सा हमको वापस से लौटना पड़ेगा अपनी संस्कृति की ओर। और किसी भी संस्कृति को खत्म करना है तो एक सरल तरीका यही है, सबसे पहले उस संस्कृति का बहुमान खत्म कर दो उन लोगों के बीच में, तो संस्कृति आराम से खत्म की जा सकती है। आज हुआ यही है, हमारी संस्कृति के प्रति बहुमान खत्म हो गया, और जैसे ही बहुमान खत्म हुआ तो फटाफट दूसरी चीजें क्या होते गई, हमारे लाइफ में तेजी से इंटर होते गई। जिसके पास बहुमान है, हम देख रहे वो आज भी है ना बहुत अडिग है, और आज भी वो खुश है। तो हम कोशिश करें कि हमको क्या करना है, अब वापस से अपनी संस्कृति से जुड़ना है। और क्योंकि ये संस्कृति हमको सुखी होने का उपाय बताती है, धर्म तो और उसके आगे की चीज़ है, और इसलिए हम वापस लौटेंगे। हमारे घर में हम महापुरुषों की तस्वीरें, अपनी वडीलों की तस्वीरें लगाएं, और तो और हो सके तो हमारे घर के कुछ नियम कानून हो जिसको परिवार के हर सदस्य माने, जिसके कारण से आज तक जो दुर्घटना हमारे घर में घटी नहीं है वो आगे भी नहीं घटे। क्योंकि नियम कानूनों में वो ताकत रहती है, पंचकान में वो ताकत रहती है जो होने वाली दुर्घटना को भी, अनहोनी को भी रोकने की ताकत रखता है। तो हम ऐसा प्रयास करें। ओम शांति शांति शांति। देखिए 27 तारीख को दादा कुशल गुरुदेव का